का मान अभिमान है हिंदी, भारत का मान अभिमान है हिंदी, मेल जोल की एक मिसाल है हिंदी, मेल जोल की एक मिसाल है हिंदी, भारतीयों के तन में प्राण है हिंदी, भारतीयों के तन में प्राण है हिंदी, पर्यटन में भावों की सूत्रधार है हिंदी, उन्मुक्त गगन से विशाल है हिंदी, उन्मुक्त गगन से विशाल है हिंदी, सच पूछो तो हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, सच पूछो तो हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है और हमारे देश के जनता की जान है, आन है, मान है, अभिमान है, स्वाभिमान है। अगर हम देश की जनता से हिंदी को अगर हम निकाल दें तो ऐसा लगेगा जैसे कि हमने उनकी आत्मा को ही उनसे अलग कर दिया है। और इस हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसको महिमा मंडित करने के लिए बहुत से लोग तन मन और धन से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में पूर्वोत्तर भारत में एक ऐसी शख्सियत है जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके भी हिंदी को जन जन की भाषा पहुंचाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। यही व्यक्तित्व आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है और वे व्यक्तित्व हैं श्री विमल कुमार बजाज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। जैसा कि आप बहुत समय से पूर्वोत्तर भारत में हैं और हिंदी के लिए आपने बहुत कार्य किया है, तो सबसे पहला प्रश्न मेरा विमल जी आपसे है कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द हाउस। बिल्कुल सच है और घर से ही आती है जी। मैं हिंदी भाषी घर से हूँ और हम लोग राजस्थानी होते हुए भी घर में हम लोग हिंदी ही बोलते हैं बचपन से जी। हम लोगों की मातृभाषा के साथ में हिंदी ही का ही हम लोग प्रयोग करते हैं जी। और मेरी पढ़ाई लिखाई भी हिंदी माध्यम से ही हुई जी। यहाँ आरबी अनूपचंद हिंदी सेकेंडरी स्कूल है, उसी से मैंने क्लास 10वीं पास की थी जी। और हिंदी मीडियम लेके ही मैं वहाँ से पास किया था जी। उसके बाद मैं कॉलेज में गया, एंथोनी कॉलेज में पढ़ा जी। तो वहाँ तो इंग्लिश मीडियम थी, लेकिन 10वीं तक मेरे पास में हिंदी थी और मेरे को बहुत आनंद आता था हिंदी पढ़ करके। तो हिंदी में पढ़ करके ऐसा लगता था कि मैं अपनी माँ के साथ चल रहा हूँ। बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसा लगता था कि मैं माँ के साथ चल रहा हूँ। और आज भी मेरे को ऐसा लगता है, कोई भी हिंदी भाषी मेरे से मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि इनका कोई भी दुख है सो मैं बांट लूँ, बिल्कुल, मैं इनके साथ मिल जाऊँ, इनका कोई काम है तो करवा दूँ। बिल्कुल। तो ऐसा मन में एक भावना रहती है। और मैं जब गाँव में जाता हूँ तो मेरी ये भावना होती है कि इनको हिंदी कैसे सिखाऊं, कैसे पढ़ाऊं। तो उनको सिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई आप क्या बोलते हो खाने को, हम ये बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, हम हिंदी में ये बोलते हैं। उनको भी बहुत इंटरेस्ट आता है। और यहाँ की जनता इतनी सीधी, इतनी अच्छी है कि वो बिल्कुल हमारा साथ देती है हिंदी के अंदर में। उनको बिल्कुल इंटरेस्ट है हिंदी के साथ में। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम हिंदी की सेवा कर पा रहे हैं। इसी में मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आप तो हिंदी के विभिन्न जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे वो नेशनल स्तर पर हो या इंटरनेशनल स्तर पर हो, आपने बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लिया है। साथ ही साथ आपकी पुस्तकें भी छपी हैं, तो आपकी ऐसी कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो हिंदी में छपी हैं? हिंदी में मेरी 2 ही पुस्तकें निकली है जी। जयंती शक्तिपीठ और भावांजलि जी। ये 2 पुस्तकें हिंदी में निकली है। इंग्लिश में एक थी व्हाट इज इंडिया जी। तो मैंने अभी तक केवल 3 पुस्तकें निकाली है जी। और पत्रिकाओं में तो कोई हजारों में मेरा लेख आया है और हजारों में मेरा नाम गया हुआ है जी। यहाँ की जो पत्रिकाएं जो आती हैं, समाचार पत्र आते हैं या समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं जो बाहर से भी, देश के कोने कोने से पत्र आते हैं, इंदौर से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, सभी पत्रिकाओं में पत्र में मेरा नाम या मेरा कुछ लोग वर्णन छोटा सा कर देते हैं जी। और जैसे आपने बताया कि ऐसे व्यक्तित्व है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक सेवक हूँ और मैं सेवा करना चाहता हूँ।
मेरे को कोई इससे ये नहीं है, मेरे को हिंदी अपनी माँ के बराबर लगती है। मैंने पहले भी बताया, मैं फिर आपको बताता हूँ कि मैं आजीवन इसका साथ देना चाहता हूँ। मैं आजीवन हिंदी बोलने वाले को या हिंदी में आगे बढ़ने वाले को मैं साथ लेके चलना चाहता हूँ। बिल्कुल, प्रोत्साहन देना चाहते हैं और उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको इस क्षेत्र में, क्योंकि आप निरंतर समाज से जुड़े हुए हैं, भाषा से जुड़े हुए हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत से सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। तो उनमें कौन कौन से सम्मान हैं जो आपको प्राप्त हुए हैं? बहुत से सम्मान, जैसे मैं अकादमी सम्राट, बहुत बड़ा सम्मान, अकादमी सम्राट सब मेरे को मिला हुआ है। सुरभि साहित्य संस्कृत अकादमी खंडवा से मिला हुआ है जी। उसके बाद में वैश्य परिवार से मिला हुआ है, टाइकांडो में मिला हुआ है। ऐसे कई एक सम्मान छोटे मोटे बहुत से मिले हुए हैं। मैं बहुत गवर्नमेंट के सम्मान के लिए मैं आगे अभी तक नहीं गया जी। और मेरी अभिलाषा भी नहीं है कि मेरे को बहुत सम्मान मिले जी। मेरी अभिलाषा यही है कि मैं आपके कितना काम आ सकूं, मैं आपके साथ क्या कर सकूं। मेरी बिल्कुल अभिलाषा नहीं है कि मैं दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री से सम्मान लेके आऊं तो मेरे को बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मेरी बिल्कुल अभिलाषा नहीं है। जो काम करने वाले लोग होते हैं ना सर, वो कभी सम्मान के भूखे नहीं होते हैं। वही है। उनको जो मतलब होता है वो सिर्फ अपनी कर्तव्य निष्ठा से होता है। मेरी अभिलाषा यही है कि मैं इस देश के अंदर में, इस मातृभाषा के अंदर में, इस राष्ट्रभाषा के अंदर में, इस राष्ट्रभाषा के कितने काम आ सकूं मेरे जीवन के अंदर। बिल्कुल जी, बिल्कुल वही मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन का लास्ट अंतिम क्षण तक जी। इस राष्ट्रभाषा के अंदर कैसे लगा सकूं, यही मेरी अभिलाषा थी और कोई अभिलाषा मेरी नहीं है जी। हिंदी का जो प्रचार प्रसार करने वाली जो संस्थाएं हैं पूर्वोत्तर में या मेघालय के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो उनसे भी आप जुड़े हुए हैं, है ना? तो उन संस्थाओं की कैसी भूमिका है हिंदी को प्रचार प्रसार करने में? हमारे एक पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी जी, जो कि एक पूर्वोत्तर के अंदर में पूरी हिंदी की जान है जी। और आज वो उसने पूरे पूर्वोत्तर के अंदर में सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड सभी जगह जाकर के अधिवेशन वगैरह किया है जी। और सभी जगह हिंदी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं जी। यहाँ लिपि ज्ञान के लिए हम लोग जगह जगह पर जाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं। हम यहाँ पर डाकघर में जाते हैं। डाकघर में जो हमारे खासी बंधु है जिनको लेटर का एड्रेस पढ़ना नहीं आता है, हिंदी में यदि एड्रेस आता है तो उनको हम दिखाते हैं कि ये हिंदी ये है, इसका इंग्लिश ये हिंदी है और ए ब श पूरा सिखलाते हैं उनको जी। और वो सिखलाने से उनको बहुत बड़ा ज्ञान होता है और उसको सर्टिफिकेट देते हैं हम जी। उस सर्टिफिकेट को प्राप्त करके उनको बहुत फायदा होता है उससे। यदि वो शिलोंग, बाई चांस ऐसा भी हो सकता है ट्रांसफरेबल जॉब है गवर्नमेंट का और यहाँ से वो निकल गए, यदि यूपी चले गए तो हमारी एक उसके पास में एक प्रतीक्षी पत्र हो तो वो उसके द्वारा अपनी आजीविका को खूब सुचारू रूप से चला पाएंगे। क्योंकि कुछ समय पूर्व तक यहाँ जो ऐसी स्थिति थी कि लोगों को बोल लेते थे, बोलचाल में हिंदी थी, बोलते थे, लेकिन जो लेखन था या जो पठन था वो नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी भी हुआ करती थी। मैंने बहुत लोगों को सुना या मैंने पिताजी को कहते हुए सुना, क्योंकि मेरे पिताजी आर्य समाज मंदिर में हैं, तो कहते थे कि एक समय ऐसा होता था कि पोस्ट ऑफिस एकदम घर के पास था, तो वहाँ का जो पोस्ट मैन जो होता था वो क्या करता था, हिंदी में जितने भी एड्रेस लिखे हुए होते थे वो सब अलग कर देता था और आर्य समाज बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा आर्य समाज मंदिर हिंदी में, तो वो सोचता था ये सारे पत्र यही के हैं और वो सारे के सारे पत्र लिख करके वो वहां पहुंच जाता था या कभी आकाशवाणी में भी पहुंच जाया करते थे सारे हिंदी के पत्र। तो आपने जो कार्यक्रम उठाया वो बहुत सराहनीय कदम है कि उन लोगों को हिंदी का ज्ञान कराया, लिपि की पहचान कराई, जिससे कि आज मेरे ख्याल से ये जो समस्या है कि कहीं का पत्र कहीं पहुंच जाता है। कई बार तो ऐसा सुना पहले कि क्योंकि जो सरकारी पत्र आया करते थे वो हिंदी में एड्रेस लिखा हुआ होता था, तो वो किसी का पत्र और किसी के घर में पहुंच गया और पढ़ना आता नहीं था और इसकी वजह से कितनी बार तो एक यूपीएससी का जो एग्जाम देने वाला जो बच्चा था उसका पत्र किसी गलत घर में पहुंच गया और उसका सिलेक्शन होने से रह गया, चयन होने से रह गया, उसको सही समय पर उसके भाग्य ने साथ नहीं दिया कहें, तो ऐसी समस्याएं आती हैं। इसी समस्याओं को दूर करने के लिए जी हम एक ऐसी संस्थाओं से काम करते हैं कि ऐसी समस्याएं किसी के जीवन में ना आए, बिल्कुल, कि किसी का जीवन बर्बाद ना हो। बिल्कुल। हिंदी के लिए कई बार ऐसा होता रहा कि हम लोग शिलोंग बोलते थे, शिलोंग लिख के भेज देते थे उसको, श्रीलंका भेज देते थे पत्र को,
ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। हाँ। एक बार हम दिल्ली में सेमिनार में गए थे, ये गांधी स्मृति जो प्रतिष्ठान है उनका कार्यक्रम था, और वहां जाकर के मैंने कहा कि मैं शिलोंग से हूं। तो जब सारे लोग कार्यक्रम खत्म होने के बाद मेरे पास आ गए और बोलते हैं हाँ आप बताइए ना उस शिलोंग के विषय में। उन लोगों ने सोचा मैं श्रीलंका से हूँ और खूब मेरे से बात कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आपके ही जैसी भारत की निवासिनी हूँ और भारत में ही मेघालय राज्य है, मेघालय की राजधानी शिलोंग से मैं हूँ। बहुत समझाना पड़ा तब, लेकिन मेरे ख्याल से आज जो अगर हम वर्तमान स्थिति को अगर देखें तो ऐसा कोई बंदा नहीं है भारत में जो शिलोंग को और मेघालय को या पूर्वोत्तर को नहीं जानता होगा। आज हमारा जो पूर्वोत्तर है वो मुख्य धारा से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी सरकारी तंत्र की भी रही है, जो एकदम अच्छा काम कर रहा है, सराहनीय कदम उठा रहा है। देखिए, बिना जोगाजोग माने आपस में जब नहीं मिलेंगे जी, सरकार और सामाजिक संस्थाएं दोनों साथ मिलेगी, तब जाकर के देश का उत्थान होगा। बिल्कुल जी, हमारे क्षेत्र का उत्थान होगा जी, और यहाँ पर वो हो रहा है। जी, इनको किसी से हिंसा नहीं है। जी, यहाँ वाले जितने भी लोग हैं ये चाहते हैं कि हिंदी को सीखें, हिंदी सिखाएं, ताकि हम कहीं पर भी जाकर के हिंदी के लिए रुक नहीं जाएं। हमारी गाड़ी चल रही स्पीड में रास्ता में रुक नहीं जाए। जी, ये बिल्कुल उनके माइंड में है, क्योंकि ये सारे कर्मठ व्यक्ति है। जी, इनके माइंड में ऐसा है कि और ये कभी आज तक हिंसा नहीं किया। बिल्कुल। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कभी किसी की बुराई नहीं करती। जी, हिंदी सबके साथ मिलजोल की भाषा है, जी, मिलजोल के रहती है, जी, प्यार से रहती है। जी। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है, हिंदी के साथ में सभी मिलजुल के रहना चाहते हैं। बिमल जी, मेरा एक प्रश्न आपसे है कि जैसे कि आपने अभी बताया कि हम पोस्ट ऑफिस में हमने ये कार्यक्रम किया, लेकिन क्या विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हम बार बार बात करते हैं इस विषय में कि यहाँ हिंदी जो है वो अनिवार्य भाषा के रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो साइड लाइन हिंदी सीखना चाहते हैं, तो क्या ऐसी संस्था भी है जो साइड से हिंदी सिखाती है और उन बच्चों को उससे फायदा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी सिखाती है जी, और बहुत से बच्चों को तैयार करके उनको सर्टिफिकेट देती है, जी, प्रशस्ति पत्र देती है। वो लेकर के जाते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। यहाँ से बाहर जाने के बाद में उनको कार्य अपनी आजीविका के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ता है, उनको काम मिल जाता है। यहाँ शिलोंग में देखिए ना, हमारी कोई हिंदी भाषी 2-4 स्कूल है जिसमें हम लोग एडवर्टाइजमेंट में लिखते हैं कि क्लास 10 हिंदी मस्ट बी रिक्वायर्ड, और हिंदी कहीं भी पढ़ी है तो उसकी सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो सर्टिफिकेट से उनको स्कूल में नौकरी मिल जाती है। तो ये एक आजीविका का बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ा जरिया है। जी। तो हमारे यहाँ खासी टीचर है जी, जिसने भी 2-4 टीचर ने ऐसे हिंदी का सर्टिफिकेट ले रखा है और हमने उनको हिंदी स्कूल में नौकरी भी दे रखी है। वो काम कर रही है, स्कूल में पढ़ रही है जी। क्योंकि जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा कहें या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति असम कहें, वो लोग जो है शायद परिचय से लेकर के प्रवीण तक परीक्षाएं दिलाते हैं, और पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी भी उन परीक्षाओं का संचालन करती है परिचय से लेकर के प्रवीण तक, जो हम लोग कहें कि कक्षा 8 से लेकर के BA तक में। और जो विशारद पास कर लेता है या प्रवीण पास कर लेता है, उसको अगर हिंदी की जरूरत है, हिंदी टीचर की जरूरत है, तो शायद उसको नौकरी आराम से मिल जाती है। उसको अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा कदम है पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी का कि बच्चों को हिंदी पढ़ने का मौका देना। हिंदी भाषा से देखिए ऐसा है कि सभी आदमी, सभी यहाँ के रहने वाले ऐसे नहीं है कि वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं। वो अपनी आजीविका के लिए बाहर जाना चाहते हैं, और बाहर जाने पर हिंदी की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। और ये उनको आज की जो स्वयं संस्थाएं, हमारी जो हिंदी साहित्य संस्थाएं हैं, वो उनको ये चीज़ दे रही है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि हिंदी हम सिखा रहे हैं और वो सीख रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं। जी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारी, बहुत सी समस्याएं इनसे दूर होती है। जी। जैसा कि विमल जी, पूर्वोत्तर जो भारत है वो अपनी विविधता के लिए पूरे देश में, क्या विश्व में प्रसिद्ध है। अगर हम शिलोंग की बात करें तो इसको तो पूर्वोत्तर का जो है स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो यहाँ जो है ये उसकी बहुत बड़ा है, पर्यटन का जो है बहुत बड़े अवसर यहाँ पर हैं। अगर मेघालय को ले या फिर पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को ले, तो
पर्यटन से क्या हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है? बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, नहीं मिलने वाली चीज नहीं है। क्योंकि बाहर से जो हिंदी भाषी आते हैं यहाँ पर, जैसे चेरापूंजी गए, चेरापूंजी जाने के बाद में एक क्षेत्रीय दुकान चाय की लगा रखा है जी। उनसे वो चाय भी हिंदी में मांगते हैं, बिल्कुल, तो उनका बिजनेस है, वो चाय उनको हिंदी में देते हैं, वो बिस्कुट मांगते हैं, बिस्कुट देते हैं, तो वो आदान प्रदान में हिंदी उनको सीखने में बहुत बड़ी सुविधा मिलती है जी। और यहाँ पर तो आज देखिए कि मेघालय इतना बड़ा एक पूर्वोत्तर में ये पर्यटन का क्षेत्र बन गया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है जी। असम देख लीजिए, असम के अंदर में मैं समझता हूँ 40 साल पहले हिंदी का था बोलबाला, लेकिन इतना नहीं था जो कि आज है। आज हर असमिया, हर आपके अरुणाचली, हर मिजोरम, सब आदमी ये चाहते हैं कि हम हिंदी बोलें, हिंदी से बात करें। इंग्लिश जानते हुए, अपनी भाषा को नहीं बोलते हुए भी हिंदी बोलते हैं। क्यों? उसमें वो अपना गर्व महसूस करते हैं जी। तो हमें, हमारी सबसे सार्थकता यही है कि किसी को गर्व महसूस कराना, हम हिंदी बोलने के बाद में उसको गर्व महसूस कराना हिंदी के लिए जी। ये हमारी सार्थकता है। जब हम पूर्वोत्तर में पर्यटन की बात करते हैं तो हमारा पूर्वोत्तर का जो प्रवेश द्वार गुवाहाटी जो कहा जाता है ना, और वहाँ जब लोग आते हैं तो सबसे पहले कामाख्या माँ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद जब उनको वो वातावरण मिलता है और हिंदी में जो वातावरण उनको शायद वहाँ मिलता है, तो उनको लगता होगा कि हम शायद और किसी राज्य में नहीं, हम अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में हैं। तो पर्यटन से जो है हिंदी को, जैसे कि टीवी वगैरह से, या फिर हिंदी जो गाने हैं या हिंदी के जो विज्ञापन हैं, इन सब चीज़ों से जितना हिंदी को एक व्यापक प्रचार और प्रसार का क्षेत्र उसको मिला है, उतना ही पर्यटन से भी मिला है। और यहाँ निरंतर पर्यटक निरंतर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ वर्षों पूर्व तक शायद पूर्वोत्तर इतना नहीं जाना जाता था, लेकिन आज पूरे देश में इसकी पहचान है और लोग यहाँ आते हैं। बिल्कुल, देखिए पूर्वोत्तर एक देश का ऐसा हिस्सा हो गया जिसे हम कह सकते हैं हार्ट जी, हमारा दिल हो गया पूरे देश का जी। पूरे देश का दिल है, उसमें हर रकम के, हर भाषा के व्यक्तित्व रहते हैं यहाँ पर जी। और सारे को हिंदी बोलने का शौक है जी। और सब एक दूसरे से मिल करके रहते हैं। यहाँ पर कोई तरह का बेमनुष्यता नहीं है। मैं यहाँ पर जन्मा, मेरे को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई जी। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग हिंदी से प्यार करते हैं, हिंदी भाषियों से प्यार करते हैं, हिंदी बोलने वालों को से प्यार करते हैं, और हिंदी का बहुत बड़ा प्रचलन यहाँ पर है। आज बाजार में आप जाइए, आज की बात छोड़ दीजिए, जिस टाइम में आना पैसा चलता रहा, उस समय हम लोग जाते थे बाजार के अंदर में कि कितना, क्या भाव है, बोला 8 आना किलो। वो कभी भी नहीं बोलते थे आना, 8 आना नहीं बोलते थे। शिशु का कभी नहीं बोलते थे, 4 आना नहीं बोलते थे, वो 4 आना ही बोलते थे, शिशु का नहीं बोलते थे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उस समय भी जो हमारे व्यापार में जो आए हुए हैं, व्यापार से, चाहे छोटे व्यापार से जुड़ो चाहे बड़े व्यापार से जुड़ो, सभी लोग हिंदी को प्राथमिकता देते हैं जी। और देते रहेंगे, मेरे को ऐसा लगता है जी। इसी संदर्भ में मुझे एक कवि की जो है कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि वो लिखते हैं, भारत की आत्मा है हिंदी, भारत की आत्मा है हिंदी, हिंदी हर जुबान चाहिए, दया धर्म करुणा में पावन, अधरों पर मुस्कान चाहिए, मर मिटने की राष्ट्र हित में सतत लगन है और मान चाहिए, प्रेम श्रद्धा विश्वास आसपूर्ण, विश्व बंधुत्व दृढ़ मान चाहिए। और विश्व बंधुत्व का जो एक भाव है वो शायद हिंदी ने अपने अंदर समाहित किया हुआ है। बिल्कुल किया हुआ है, बिल्कुल। मेरा एक प्रश्न आपसे है, ये मेरे जहन में निरंतर आता है, क्योंकि देखिए सभी लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जो सोच है वो नकारात्मक भी होती है। तो एक प्रश्न क्या है कि अगर हम हिंदी को ही आगे लेकर के चलेंगे तो क्या पूर्वोत्तर की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका भविष्य संकट में है? बिल्कुल नहीं आएगा, वो और अच्छा होगा। हम खासी नहीं जानते थे जी, हम जयंतिया नहीं जानते थे, हम गारो नहीं जानते थे, हम असमिया नहीं जानते थे जी। आज हम उनके साथ रह करके उनको हिंदी सिखाया, मैंने उनकी भाषा सीखी जी।
तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है जी। हिंदी एक ऐसी भाषा मैंने बताया ना, हाँ। जिसको सीखने सिखाने में कोई तकलीफ नहीं होती है, बिल्कुल, और क्षेत्रीयता के साथ में वो चाहते हैं कि हमारी जो मातृभाषा के साथ में राष्ट्रभाषा मिलके चले। ये हमारा ध्येय है बराबर। मैं इस बात को पहले भी 2 बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि इससे कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है, फायदा ही होता है जी। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि सिखाने में नहीं, उनको सिखाने में जिन्होंने एक भावना अपनी बना ली है कि नहीं हमको अपनी, क्योंकि ये ठीक है कि हमको अपनी मातृभाषा नहीं छोड़नी है, हमारी जो मातृभाषा है, अगर हम अपनी मातृभाषा को छोड़ देंगे तो हम अपनी पहचान खो देंगे। हम अपनी मातृभाषा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन साथ में हम जो है अपनी राष्ट्रभाषा को भी साथ में लेकर के चलेंगे। जैसा कि पहले भी हमने बताया कि हिंदी जो भाषा है वो बहुत सरल है, सहज है और बहुत ही लचीली भाषा है। इसमें अंग्रेजी की तरह जो है इसमें कोई बहुत कठिन शब्द या कुछ नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जैसी बोली जाती है वैसी ही वो लिखी जाती है। और क्योंकि चूंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मैं क्या पाती हूँ, अगर बच्चों के बीच में आपको मैं अपना अगर जो मेरा अनुभव है अगर मैं बताऊँ यहाँ, क्योंकि मैं क्षेत्रीय यहाँ के जो लोकल जो बच्चे हैं मेरे विद्यालय में 80% लोकल बच्चे हैं। तो जब मैं उनको हिंदी पढ़ाती हूँ तो मैं जब टेस्ट लेती हूँ तो क्या पाती हूँ, जिनकी भाषा मातृभाषा हिंदी है, क्योंकि जैसे मेरे स्कूल में बिहारी बच्चे भी हैं या असमिया बच्चे भी हैं, बंगाली हैं, नेपाली हैं, और उनको क्योंकि बराबर उनके घरों में हिंदी बोली जाती है। अगर हम नेपाली को लें तो उनकी जो लिपि है वो नागरी लिपि है और हिंदी के बिल्कुल करीब है, और जैसा हम उनको पढ़ाते हैं तो वो सहज तुरंत समझ जाते हैं। इतना जल्दी खासी वाला नहीं समझता, नेपाली पढ़ने वाला या बिहारी बच्चा जो है या मणिपुरी जो है वो लोग जल्दी समझ लेते हैं। लेकिन जब मैं टेस्ट लेती हूँ तो क्या पाती हूँ, खासी बच्चे ने जो एक कविता लिखी है उसमें एक भी गलती नहीं, उसमें आकार इकार की गलती नहीं है। लेकिन वही जो बच्चा हिंदी बोलता है, घर में हिंदी बोलता है, हिंदी भाषी है, या जो नागरी भाषा का जो बच्चा जानकार है, उसको जब मैं लाल पेन से चेक करती हूँ तो वो पूरी कॉपी लाल हो जाती है। तो मैं उनको समझाती हूँ, तब जाकर के मुझको ऐसा लगता है कि सच में अगर हम इनको शुरू से लेकर के हिंदी सिखाएं, बिगनिंग से जिसको हम बोलते हैं, जहां हम अ ब स की अभी आप बात कर रहे थे, अ ब स से जब हम शुरू करते हैं तो इतनी अच्छी इनकी हिंदी के ऊपर पकड़ होती है कि ये हिंदी में कभी गलतियां नहीं करते हैं। अभी मेघालय बोर्ड का रिजल्ट हुआ, उसमें हाईएस्ट मार्क्स पाने वाले जो थे हिंदी में वो यहाँ के हिंदी भाषी थे, हिंदी भाषी वालों को हाईएस्ट मार्क्स मिला। तो है संभावनाएं यहाँ पर बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें संभावना का कारण एक दूसरा भी है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि अहिंदी भाषी जब हिंदी बोलता है या लिखता है तो बहुत कंसल्टेंट ऑफ माइंड, माथे को बहुत सोच करके करता है, और हम हिंदी जानते हैं तो हम जैसे भी उल्टा पुल्टा मार देते हैं। तो हमारी गलती वहाँ ज्यादा होती है, उनकी गलती नहीं होती है। मेरी पोती यहाँ सेंट मार्गरेट में खासी में एग्जाम देने गई थी, उसको 90 मार्क्स आए खासी के अंदर में। तो उसको एक टीचर पूछती है कि योर ग्रैंड मदर हु टीचिंग, माई ग्रैंड मदर, तो शी इज खासी बट नॉट खासी, बट आई लर्न द खासी फ्रॉम हर। तो एक ऐसी भाषा है कि सिखाने वाला और सीखने वाला और एक कंसल्टेंट ऑफ माइंड, डर के काम करने वाला, डर के करने वाला कभी गलती कम करता है जी। और जो एकदम निडर होके काम करेगा वो गलती ज्यादा करता है जी। तो हम तो जानते हैं कि हम जन्म से हिंदी है जी, तो हम गलती ज्यादा करेंगे जी। और जो लापरवाह हो जाते हैं, हमारी है, हम अपनी चीज को लेकर के ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं और दूसरों की जो चीज है उसको बहुत संभाल करके रखते हैं। उसी हिसाब से ये सभी जात में, सभी के अंदर में है, किसी से फर्क नहीं है, सबके अंदर में ये चीजें हैं जी। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हमारे साहित्यकारों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उसी में से एक प्रसिद्ध जो हमारे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने हिंदी के लिए लिखा है कि, और बिल्कुल ठीक और सटीक लिखा है। वो लिखते हैं, हिंदी भारतवर्ष के हृदय में स्थित करोड़ों नर नारियों के हृदय और दिमाग को खुराक देने वाली भाषा है। बिल्कुल, हिंदी जो है वो दिमाग को खुराक देने वाली भाषा है, और यह करोड़ों की आशा, अनुराग, विराग, रुदन और हास्य की भाषा है।
करोड़ों लोग, क्योंकि यहाँ अगर हम राष्ट्रीय एकता की जब हम बात करते हैं तो वहाँ राष्ट्रीय एकता में भाषा आती ही है, और राष्ट्र पर जब संकट आता है तो जब हमारा राष्ट्र का संकट है वो जब हमारे भावों से जो निकलता है वो हिंदी के रूप में निकलता है। इसलिए उन्होंने उस नस को पकड़ के कहा हिंदी जो है वो रुदन और हास्य की भाषा है। तो ये उनकी भावनाएं जो है वो जन जन तक जरूर इन बातों को पहुंचनी चाहिए, और हिंदी के प्रति सबका सकारात्मक रवैया होना चाहिए। तो विमल जी, आपने भी हिंदी के लिए कुछ कविताएं लिखी हैं? लिखी है इसलिए कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी जी, जो हमारे बच्चे आते हैं, हमारे पोते पोती आते हैं, वो लोग इंग्लिश में बात करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बिल्कुल, उनको गर्व महसूस होता है। गर्व महसूस होता है। और माँ को माँ नहीं बोल करके मदर बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे, फादर को पापा नहीं बोल करके डैडी बोलेंगे। तो इसी की भाषा में मैंने लिखा है, निज देश में ही आज हम विदेशी हो गए। बहुत सुंदर। निज देश में ही आज हम विदेशी हो गए, राष्ट्र भाषा को छोड़ खुद गर्जी हो गए। बिल्कुल, बहुत बहुत राष्ट्र भाषा को छोड़ खुदगर्जी हो गए, पूजनीय माँ बापू की जगह मम्मी डैडी हो गई। कितना सुंदर शब्द था माँ और पापा। और माँ देखिए ना, पूरी दुनिया उसमें समाहित है माँ में, और उसको छोड़ करके मम्मी डैडी हो गए। मम्मी डैडी हो गए। राष्ट्रपिता बापू ने विदेशी सामान को होली जलाई थी। राष्ट्रपिता बापू ने विदेशी सामान की होली जलाई थी। आज अपनी खुदगर्जी में हम गुलाम हो गए। बहुत सुंदर भाव है। 68-70 वर्षों के बाद फिर समय आ गया है, निज भाषा को अपनाएं। जी, हमको अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि 70 वर्षों के बाद फिर समय आ गया है, हम अपनी निज भाषा को अपनाएं, नहीं तो रो रो कर कहना पड़ेगा हम क्या से क्या हो गए। बिल्कुल, नहीं तो हमें रो रो के कहना पड़ेगा कि हम क्या से क्या हो गए। विश्व में हर कोने में आज हिंदी की जय जय हो रही है। कहीं चले जाओ आप जी, जहाँ हिंदी बोलने वाला आता है वहाँ पर भारत माता की जय चिल्लाते हैं। कितना गर्व होता है। हमारा 44 के 88 इंची सीना हो जाता है। हम 44 पे नहीं जाते हैं, हम 88 पे जाते हैं। तो 88 इंची सीना हो जाता है। विश्व के हर कोने में आज हिंदी की जय जय हो गई, तो फिर आज हम क्यों परदेशियों के गुलाम हो गए। आज फिर हम क्यों परदेशियों के गुलाम हो गए। ये 4 लाइन मैंने छोटी सी लिखी थी हिंदी के बारे में जी। बहुत सुंदर और भावपूर्ण है। आपकी कविता में एक लाइन थी, हम क्या थे और क्या हो गए, तो मुझे मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां याद आ गई। कि उन्होंने उस समय जो परिस्थिति देखी, जैसा कि कहा इसमें लिखा हुआ है कि गांधी जी ने होली कपड़ों की जला दी। शायद उस समय उन्होंने लोगों के अंदर से वो अंग्रेजियत की मानसिकता जो थी वो भी निकलवा दी होती, तो आज वो हम पर हावी नहीं होती, और बच्चों को जो है माँ पापा कहने में शर्म महसूस नहीं होती। तो उन्होंने पंक्तियां लिखी थी, हम क्या थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे मिलकर ये समस्याएं सभी। तो अब फिर से पुनः वो समय आ गया है जब हम जो हमारी समस्याएं हैं भाषा को लेकर के, कि अंग्रेज चले गए, हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो अंग्रेजियत का गुलाम हो गया है। तो इस गुलामी से हमको पार पाना है। ये जो, और इसके लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, और ये जो हिंदी जो भाषा है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी पर कुछ पंक्तियां हैं कि मेरी हिंदी पहुंच चुकी है, मेरी हिंदी पहुंच चुकी है दुनिया के हर कोने में। आज विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए आप, वहां जाकर के आप अपना परिचय भारतीय के रूप में देते हैं, तो वहां सबसे पहले लोग ओ आप हिंदी भाषा जानते हैं। तो वहां जाकर के अगर हम अपनी हिंदी भाषा नहीं बोलेंगे और हम कहेंगे कि नहीं हमको क्षेत्रीय भाषा बोलनी है, तो हमारा महत्व कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए मेरी हिंदी पहुंच चुकी है दुनिया के हर कोने में, तोड़ सरहद की दीवारों को, तोड़ सरहद की दीवारों को हर शहर और कबीले में, तोड़ सरहद की दीवारों को हर शहर और कबीले में। मेरी हिंदी पहुंच चुकी है दुनिया के हर कोने में, मेरी हिंदी पहुंच चुकी है दुनिया के हर कोने में। और आज हम यही बात हमारे यहाँ की जो पूर्वोत्तर की जो जनता है, जो अभी तक हिंदी से थोड़ी सी दूर है, आ गई है, पास आ गई है, लेकिन वो थोड़े से जो कदम पीछे किसी डर के साथ या किसी भावना के साथ कि मेरी भाषा कहीं लुप्त ना हो जाए उसके साथ, तो हम उन सभी से
आह्वान करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप हिंदी से हाथ मिलाते हैं तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको फायदा ही होगा। आपको ये पूरा देश अपनाएगा और आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको पूरा देश पहचानेगा। हमको कितनी गर्व महसूस होता है सर, जब हमारा यहाँ का शिलोंग का जो बैंड है, शिलोंग चैम्बर कोयर जाकर के कोई प्रतियोगिता को जीतता है, किसी प्रतियोगिता को जीतता है, वो भी हिंदी गाने के ऊपर, या यहाँ की जो बेटी है, पूर्वोत्तर की जो बेटी है, वो ओलंपिक्स में भाग लेती है और वहां जीतती है, मेडल लेकर के आती है ना। तो उस समय अरे भारत की है और वो ऊपर से वो पूर्वोत्तर की है, पूर्वोत्तर की है, सोने पर सुहागा। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छी बात है। और पूर्वोत्तर में जो है वो जो हिंदी का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। और पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के उद्देश्य से हमको एक और काम करना होगा। यहाँ की जो जन भाषाएं और संस्कृति हैं उनसे आत्मीयतापूर्ण संबंध बनाना होगा। यहाँ के हर तबके को लेकर के हमको चलना होगा, सभी से हाथ मिलाना होगा और अपनी संस्कृति में उनको समाहित करना होगा, ढालना होगा। तभी हमारी जो हिंदी है वो और मजबूती के साथ पूर्वोत्तर में जम पाएगी, जड़ अपनी जमा पाएगी, और तब हम गर्व से कह पाएंगे कि हाँ, हम पूर्वोत्तर के वासी हैं, हम भारतवासी हैं और हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। सर, आप स्टूडियो में आए, इतनी सारी जानकारियां आपने हमको दी और आप हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी आत्मा हिंदी के साथ जुड़ी हुई है। जैसा कि आपने अपने शब्दों में कहा कि मरने तक, मरण पर्यंत में ही इसके लिए काम करूंगा। तो आपके जो ये विचार हैं वो हमेशा रहे। हम आपके स्वास्थ्य की और लंबी उम्र की दुआ करते हैं। इसी के साथ हम हमारे दर्शकों से आज विदा चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार।